कोरोना महामारी के बीच बड़ी संख्या में टूरिस्ट मनाली पहुंच रहे हैं। हाल ही में भीड़ की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रालय ने कोविड के उचित व्यवहार के बड़े पैमाने पर उल्लंघन को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा था। अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। प्रशासन ने कहा है कि मास्क नहीं लगाने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना या 8 दिन की जेल भी हो सकती है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील के बाद लोग शिमला और मनाली की तरफ लगातार रुख कर रहे थे। केंद्र ने महामारी के अभी खत्म नहीं होने का जिक्र करते हुए हिल स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोगों के उमड़ने की तस्वीरों को डराने वाली बताया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों या सामाजिक दूरी के उल्लंघन वाले दृश्यों पर चिंता जताई थी। तो प्रशासन अब सख्त हुआ है। कोविड नियमों का अगर उल्लंघन होगा तो 5,000 रुपए का जुर्माना होगा, 8 दिन की जेल भी हो सकती है। इसीलिए आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर बाहर जा रहे हैं, पर्यटन स्थलों पर जा रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आप जरूर लगाएं। अगर मास्क नहीं पहना तो 5,000 का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। आशीष अग्रवाल PHH एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े। आशीष, कुछ तस्वीरें हमने देखा था कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी हिल स्टेशनों की, वहां पर किस तरह से लोग मौज मस्ती कर रहे थे और कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। अब प्रशासन किस तरह से सख्त हुआ है, क्या कार्रवाइयां आने वाले वक्त में की जाएंगी ऐसे लोगों पर जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं कोरोना की गंभीरता को? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद जो पर्यटकों की बड़ी संख्या वो हिमाचल के क्षेत्रों में देखने को मिल रही थी। सबसे ज्यादा भीड़ की तस्वीरें मनाली जैसे शहरों से सामने आ रही थी, जिसके बाद जो केंद्र है, केंद्र ने भी इस पूरे मामले के ऊपर अपनी नाराजगी हिमाचल सरकार को व्यक्त की थी। और अब जो अगर हम कुल्लू जिले की बात करें, मनाली क्योंकि कुल्लू जिले के अंदर आता है, तो कुल्लू पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर अब सख्त रुख इख्तियार किया है और साथ ही ये कहा है कि जो पर्यटक कुल्लू मनाली जिले के अंदर बिना मास्क के घूमता हुआ पाया गया, तो उसके ऊपर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और चालान किया जाएगा। और अगर जुर्माना आप नहीं भरते तो 8 दिन तक की जेल का भी प्रावधान रखा गया है। तो ये कुल्लू पुलिस ने सख्ती इस बार दिखाई है। इसके अलावा अगर हम हिमाचल के दूसरे शहरों की बात करें, शिमला की बात करें और धर्मशाला की बात करें या तमाम जो ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वहां तमाम जिलों को हिमाचल सरकार की ओर से भी कहा गया है कि मास्क की पालना सुनिश्चित करवाई जाए और जिला प्रशासन, जिला पुलिस के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करवाए कि ना सिर्फ पर्यटक बल्कि जो स्थानीय नागरिक हैं वो भी मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अगर इस तरीके से लापरवाहियां होंगी तो स्वाभाविक बात है कि एक तरह से कोरोना की तीसरी लहर को हम खुद न्योता दे रहे हैं और इस तरह की तमाम जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इनको रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। दो चीजें आशीष, एक चीज तो ये कि जब लगातार हम देख रहे हैं कि बाकी जगहों पर गर्मी का सितम बहुत ज्यादा जारी है, हिल स्टेशनों पर जो पर्यटक हैं वो रुक कर रहे हैं। हिमाचल का आप जिक्र कर रहे थे, लगातार लोगों की आवाजाही वहां पर हो रही है, बाहर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बाकी शहरों से लोग वहां पर जा रहे हैं। तो क्या प्रशासन ने कोई ऐसा पैमाना तय किया है कि वाहनों की एंट्री सुनिश्चित की जाए कि एक दिन में इतने वाहनों को एंट्री दी जाए ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ वहां पर ना हो? और दूसरा सवाल आशीष ये है कि जुर्माना 5,000 का है, 8 दिन की जेल भी हो सकती है, लेकिन लोग कब समझेंगे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है। जुर्माना तो कई लोगों ने 10-10 हजार का भी दिया है, उसके बावजूद भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जून महीने के अंत तक RT-PCR टेस्ट जरूरी था आपको हिमाचल में आने के लिए, लेकिन 1 जुलाई से ये जो नियम था समाप्त कर दिया गया था। अगर अब हिमाचल में आपको आना है, प्रवेश करना है, चाहे आप किसी भी राज्य से आ रहे हैं, तो आपको RT-PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 1 बात। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें, जो सवाल आपने उठाया
दरअसल ना सिर्फ पर्यटक बल्कि जो स्थानीय नागरिक हैं वो भी कहीं ना कहीं बिना मास्क के घूमते हुए हिमाचल के विभिन्न जिलों में पाए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ पर्यटकों की कमी ही नहीं है बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो भी मास्क पहने, क्योंकि जब वो मास्क पहनेंगे तो पर्यटक उनको देखकर अपने आप चाहे शर्मिंदगी महसूस करें, चाहे उनको ये लगे कि स्थानीय लोग मास्क पहन रहे हैं और हमें भी मास्क पहनना चाहिए। हो ये रहा है कि ना स्थानीय नागरिक मास्क पहन रहे हैं और ना ही पर्यटक मास्क पहन रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको हम खुद ही दावत देने में लगे हुए हैं, क्योंकि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। पर्यटक हिमाचल के किसी भी शहर में जाएं, उनके जाने में कोई आपत्ति नहीं है सरकार को, लेकिन सरकार यही चाह रही है कि नियमों की पालना जरूर हो। मास्क पहने स्थानीय नागरिक भी और पर्यटक भी, और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। अब होता यह है कि आमतौर पे जो पर्यटक किसी भी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, धर्मशाला जा रहे हैं, मैक्लोडगंज जा रहे हैं, वो वहां पर शाम को जब माल रोड पे घूमने के लिए निकलते हैं तो वहां पर ना तो वो मास्क का प्रयोग करते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर रह पाती है। और जो वहां के लोकल कारोबारी हैं, मैं यहाँ पर एक चीज और आपको अहम बता दूं, किसी भी हिल स्टेशन के आप लोकल कारोबारियों की बात करें, वहां पर सबसे ज्यादा जो फूड पॉइंट्स होते हैं, छोटे ढाबों से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर, वो लोग भी खुद अवहेलना कर रहे हैं। एक ही समय में एक ही टेबल पर 10-10 लोगों को बिठाकर खाना खिला रहे हैं। तो सबसे पहले स्थानीय कारोबारियों को भी चाहिए कि वो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कुल मिलाकर सभी को समझना होगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप चाहे स्थानीय लोग हो, चाहे पर्यटक हो, चाहे बाकी लोग हो, क्योंकि कोरोना सबके लिए है और साथ ही साथ कोरोना न जात मजहब कुछ नहीं देखता है। जब कोरोना संक्रमण फैलता है तो परिस्थितियां क्या होती हैं हम सब ने देखी है, इसीलिए अब सबको सतर्क हो जाना चाहिए। मास्क तो कम से कम लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी तो कम से कम करनी चाहिए। तीसरी लहर का अंदेशा है, पहले ही अलर्ट हो जाएं तो शायद तीसरी लहर को हम टाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.